हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, चलिए इसमें एक लाइन नोट करें आप। लिखिए इसमें कि इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, लिखिए इसमें इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, it is electrolysis of aqueous solution of, it is electrolysis of aqueous solution of sodium and potassium salt of carboxylic acid. It is electrolysis of aqueous solution of sodium and potassium salt of carboxylic acid. जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और इसका अगर आप सोडियम सॉल्ट ले लें तो सोडियम सॉल्ट जैसे RCOONA होगा। क्लियर? अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस शायद आपको अभी नहीं पता है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस पता होगा क्या होता है। एनोड एंड कैथोड पे एनायन और केटायन रेस्पेक्टिवली जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये RR फॉर्म होगा for 1 degree and 2 degree and RCOOR फॉर्म होगा for 3 degree। तो अगर आप RCOONA का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे RR फॉर्म होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। अगर अल्काइल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो RR फॉर्म होगा, RCOOR फॉर्म होगा अगर ये 3 डिग्री है तो। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। तो अगर आप पहले RCOONA को देखोगे तो ये ब्रेक होगा, केटायन और एनायन में ब्रेक करो तो ये ब्रेक होगा RCOO माइनस एंड Na प्लस में। क्लियर है? अभी आप लोड मत लेना, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में। लेकिन अभी के लिए एनोड पे एनायन जाएगा तो एनायन एनोड पे जाएगा तो एनोड पे क्या होने वाला है, ये RCOO माइनस एनोड पे जाएगा और एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अभी के लिए याद रखें। फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये RCOO माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये अगर RCOO माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपको पता है क्या बनेगा, RCOO O डॉट। क्लियर है? अब ये जो RCOO डॉट है इसमें क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। R एंड C का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आप इधर ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लो। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, मैंने हाफ एरो दिया है। हाफ एरो का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन C पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन R के पास आएगा। यहाँ से R डॉट बनेगा और यहाँ से C डॉट एंड O डॉट मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा। इनसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, मींस यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब R डॉट है, आपको पता है अगर R डॉट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये बनेगा RR। लेकिन 3 डिग्री में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, R डॉट के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो 3 डिग्री के लिए ये R डॉट RCOO डॉट के साथ कंबाइन होगा। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा RCOOR। ये 3 डिग्री के लिए और RR किसके लिए रहेगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए। सिंपल सा मैकेनिज्म है। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो हो गया मैकेनिज्म एनोड पे हुआ। अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो कैथोड पे केटायन जाता है। यहाँ पे केटायन एक तो Na प्लस है, Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, केटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके Na बनेगा। वाटर है ही तो ये यहाँ से Na प्लस वाटर, शायद आपने S ब्लॉक पढ़ा होगा, सोडियम एंड वाटर मिलके NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये रिएक्शन नहीं होता है, मीन्स Na प्लस का रिडक्शन नहीं होता है, Na प्लस कैथोड पे नहीं जाएगा।
यहाँ पे H प्लस क्या जाता है, H प्लस कहाँ से आएगा? आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है तो वाटर H प्लस डोनेट कर सकता है। H प्लस यहाँ से कैथोड पे जाएगा, H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से H2 गैस, हाफ H2 गैस रिलीज होगा, तो कैथोड पे H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन होता है। फिर आपको डाउट आएगा कि Na प्लस क्यों नहीं गया, H प्लस क्यों गया, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक, अभी के लिए आप ऐसे मान लें कि H प्लस इजीली डिस्चार्ज होगा, H प्लस इजीली कन्वर्ट होगा H2 में, देन Na प्लस कन्वर्ट होगा Na में। Na प्लस एंड H प्लस में H प्लस इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अभी के लिए आप समझें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कैथोड पे H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा, H प्लस डिक्रीजेस, pH इंक्रीजेस। ये पॉइंट नोट करें, हम पहले ये मैकेनिज्म लिखा और ये पॉइंट नोट करें। लेकिन नोट में फर्स्ट पॉइंट की एक चीज तो फिक्स है कि R कुछ भी हो, अगर R 1 डिग्री 2 डिग्री है तो R बनेगा, R 3 डिग्री है तो R से R बनेगा, लेकिन R कुछ भी हो कैथोड पे ऑलवेज H2 गैस रिलीज होगा। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखें, whatever be R, whatever be R, whatever be R, hydrogen is, whatever we are, hydrogen H2 is always released at cathode. Hydrogen H2 is always released at cathode. And second point, pH of solution, H plus decrease हो रहा है तो pH increase होगा, pH of solution increases। एंड एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, यहाँ पे R एंड R के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। चलो सेकंड रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड रिएक्शन है असाइलोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में असाइलोइन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन है RCOOR है, और अगर आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लिया तो यहाँ पे बनेगा RCOOCHOHR। मीन्स ये कीटोन है, कीटोन के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये क्या है, ये एस्टर है। तो अगर आपको एस्टर से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है तो आप कुछ मत करें, जस्ट सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ऐड करें, आपको मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सिंपल है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फिर से आपको सबसे पहला चीज सीखना है सोडियम। सोडियम एक ही काम करेगा, आपको पता है। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, और कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अब RCOOR है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिर किस में कन्वर्ट होगा, सोचते हैं। अच्छा ध्यान से आप सुनते रहना। C डबल बॉन्ड O है,
अगर आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करो, ये सी सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस और सी पे प्लस आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ है, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, ये बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस और सी पे प्लस बन जाएगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक किया समझ में आया, ओ पे माइनस और सी पे प्लस। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सी प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो सी प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सी डॉट में। मतलब क्लियर हो गया पिक्चर। यहां से क्या बनेगा, आर सी ओ माइनस सी पे डॉट सिंगल बॉन्ड ओ आर। समझ में आया, बॉन्ड ब्रेक किया, ओ पे माइनस सी पे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो सी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सी डॉट बन जाएगा। अब आर सी डॉट ओ माइनस ओ आर है, आप चाहे तो एक और आर सी डॉट ओ माइनस ओ आर ले सकते हैं एंड दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आर सी ओ माइनस ओ आर, एक और ऐसे सी आर ओ माइनस ओ आर, यहाँ भी डॉट यहाँ भी डॉट, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर है। और आपको एक चीज पता है कि ये ओ आर माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, ये ओ आर माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, मतलब इजीली बाहर जा सकता है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली ये भी इधर आएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जस्ट ये रिवाइज करते रहो, ऐसा क्यों हो रहा है सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, समझते जाना सिर्फ। ये O माइनस इधर आया, ये OR माइनस बाहर निकल गया। अब बताइए क्या बनेगा, ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। आई होप क्लियर है इतना। इसके बाद क्या होगा, अब फिर से अब 2 सोडियम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब बताओ अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैं इनको दे दूं क्या बनेगा। अब इसको ब्रेक करो, O पे माइनस C पे प्लस, इसको ब्रेक करो, O पे माइनस C पे प्लस, C प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा C डॉट, C प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा C डॉट, मीन्स ये बन जाएगा R C O माइनस डॉट सिंगल बॉन्ड C डॉट R O माइनस, डॉट डॉट के लिए क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। आप इसको डबल बॉन्ड बना दो यार, तो ये हो गया R C O माइनस डबल बॉन्ड C O माइनस R। अब काम आएगा लिक्विड अमोनिया का। ये अमोनिया क्या करेगा, NH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स अटैच्ड है, मतलब यहाँ से H प्लस बाहर आ सकता है। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच्ड है, मीन्स हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये NH3 H प्लस डोनेट करेगा, ये H प्लस डोनेट करेगा, O माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, OH बन जाएगा। यहाँ भी O माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके OH बन जाएगा। तो ये हो गया R COH डबल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड R। कुछ नहीं, अब बस टॉटमराइज कर दो। अगर आप कहीं भी टॉटमराइज कर दो, लेट्स से इसको टॉटमराइज किया तो ये क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH OH R। ध्यान रखें यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ऑल्दो आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा अभी इस लेवल पे डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बार बार पढ़ें, बहुत इजी हो जाएगा। और वैसे हम डिटेल में ऐसे मैकेनिज्म बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो आज हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा था कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलाइसिस,
सेकेंड रिएक्शन पढ़ लिया एसाइलोइन कंडेंसेशन। थर्ड एक और पढ़ने वाले हैं फेंटन्स रिएजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर थर्ड हेडिंग दीजिए फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट होता क्या है, तो FeSO4 प्लस H2O2, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 एंड H2O2, राइट। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं फेंटन्स रिएजेंट का। तो अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR है, अगर आपने FeSO4 एंड H2O2 यूज किया, फेंटन्स रिएजेंट यूज किया, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CHOHR। ये रिएक्शन है ना, देखिए RC डबल O C डबल बॉन्ड OR से आप ये, अच्छा मैंने गड़बड़ किया, C डबल O CH OHR से C डबल O R, ये ऐसा। आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से 1,2 डाइकीटोन बना सकते हैं। मतलब यहाँ से आप क्या था, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था, यहाँ से आप इस पे आए थे, आपको यहाँ से रिवर्स जाना है, तो फिर आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। RC डबल O CH OHR अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यहाँ से अगर आप फेंटन्स रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपको 1,2 डाइकीटोन मिल जाएगा। नोट करिए, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले आपको H2O2 के बारे में समझ आना चाहिए। H2O2 पता है क्या, ये पेरोक्साइड जनरेटर है। मीन्स H2O2 ये ब्रेक होता है OH डॉट प्लस OH डॉट, पेरोक्साइड जनरेटर है तो ये पेरोक्साइड जनरेट करेगा। अब देखिए FeSO4 है, FeSO4 मीन्स यहाँ से Fe2 प्लस आएगा, FeSO4 मतलब Fe2 प्लस। Fe2 प्लस क्या करेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेटल है ये, आयरन के दो स्टेट हमें पता है। हमें दो स्टेट कौन कौन सा पता है, आयरन +2 एंड आयरन +3। तो कहीं भी आयरन +2 होगा तो वो आयरन +3 में कन्वर्ट होगा, आयरन +3 है कहीं भी केमिस्ट्री में तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयरन +2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आयरन +2 है, क्या करेगा, तो ये आयरन +2 कन्वर्ट होगा आयरन +3 में और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यार ये 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी OH डॉट को दे दो आप, तो OH एक OH डॉट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, याद रखो A+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके A डॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके A- में बनता है। OH डॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा OH-। मीन्स अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो पता है क्या बनेगा, यहाँ से Fe2 प्लस H2O2 से आपको क्या मिलने वाला है, OH डॉट कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मीन्स आपको बनेगा Fe3 प्लस OH डॉट प्लस OH-। मतलब हमने क्या सीखा अभी कि ऑल्दो फेंटन्स रिएजेंट FeSO4 H2O2 होता है, लेकिन फेंटन्स रिएजेंट से हमें तीन चीज क्या क्या मिलेंगे, तो हमें मिलने वाले हैं Fe3 प्लस OH डॉट एंड OH-। आप याद रखें फेंटन्स रिएजेंट से आपको क्या क्या मिलने वाला है, Fe3 प्लस मिलने वाला है, OH डॉट मिलने वाला है एंड OH- मिलने वाला है। याद रहेगा, अब चाहे तो लिख रहे हैं पॉइंट कि
फेंटन्स रिएजेंट गिव्स, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। फेंटन्स रिएजेंट गिव्स Fe3+ OH डॉट एंड OH माइनस। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मीन्स RC डबल बॉन्ड O CH OH R है। अब इनमें से तीनों में से ये 1 by 1 है, इसलिए मैं सबसे पहले OH डॉट पर रिएक्ट कर लेता हूँ, चाहे तो OH माइनस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए अगर OH डॉट का रिएक्शन करना है, OH डॉट क्या करेगा यहाँ पे, ये H डॉट रिमूव करेगा, क्योंकि अगर ये H डॉट रिमूव करेगा तो यहाँ पे C डॉट बनेगा। C डॉट इस रेजोनेंस में आ सकता है, राइट। तो यहाँ से H डॉट इसका OH डॉट मिलके H2O बाहर जाएगा, मीन्स यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो ये क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड O C डॉट सिंगल बॉन्ड OH R। क्लियर है। अब सेकेंड रिएजेंट की बारी, OH माइनस ले लेते हैं। OH माइनस आपको पता है क्या करता है, OH माइनस H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा। चलिए H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये OH का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा तो H प्लस और OH माइनस H2O बाहर जाएंगे, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O C डॉट सिंगल बॉन्ड O, H प्लस बाहर गया तो O पे माइनस सिंगल बॉन्ड R। क्लियर है। अब थर्ड रिएजेंट का यूज करते हैं Fe3+ का। Fe3+ क्या करेगा, आपको पता है Fe2+ Fe3+ में जाएगा, Fe3+ Fe2+ में जाएगा। तो ये Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। Fe3+ ऑलवेज Fe2+ में जाएगा, Fe2+ ऑलवेज Fe3+ में जाएगा। Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो अगर इस माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो Fe2+ बन जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माइनस Fe2+ मीन्स बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डॉट सिंगल बॉन्ड O डॉट सिंगल बॉन्ड R। C डॉट O डॉट को अटैच कर दो, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ये जो फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है क्या, नोट कर लिया। अगर मैं इसे एग्जांपल दूं, फर्स्ट Me डबल बॉन्ड O CH OH Me पे FeSO4 H2O2 क्या फॉर्म होगा आपको बताना है। डबल बॉन्ड O OH ट्राई करिए दोनों रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है मैं तो चाहूँ तो मैकेनियन से भी कर सकता हूँ या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये H2 बाहर निकल जाएगा, पेंटेंस रेजिम से ये बन जाएगा Me डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Me। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यहाँ का हाइड्रोजन H बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब प्रैक्टिस करने के लिए चाहे तो एक बार मैकेनियन से चाहे तो प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक, सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए। फेंटन्स रिएजेंट का एक और इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक, ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फेंटन्स रिएजेंट का, बेंजीन से आप फेंटन्स रिएजेंट यूज करके FeSO4 H2O2 यूज करके
बना सकते हो फेनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेंटेंस रिएजेंट का। अब बेंजीन से क्या बना सकते हो? फेनॉल। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। तो आपको पता है पेंटेंस रिएजेंट से 3 चीज मिलने वाले हैं, क्या क्या? तो फर्स्ट थिंग आपको मिलेगा OH डॉट, OH माइनस एंड Fe3+। क्लियर है? अब देखिए बेंजीन पे OH डॉट कैसे रिएक्ट करेंगे। बेंजीन है, अब OH डॉट का रिएक्शन, OH डॉट क्या करेगा? देखो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो कैसे? मैं बता दूं, A डबल बॉन्ड B को अगर आप ब्रेक करोगे ऐसे, तो A डॉट सिंगल बॉन्ड B डॉट लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा, डॉट यहां भी डॉट रहेगा, ये एक डॉट OH डॉट के साथ अटैच कर दो तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? अब यहां पे मान लो हाइड्रोजन भी रहेगा। अब OH डॉट के बाद नेक्स्ट रिएजेंट OH माइनस की बारी आएगी। यहां पे क्या होता है, OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस H+ रिमूव करेगा, राइट? तो यूजुअली आप क्या सोचेंगे कि ये OH माइनस इस H+ पर अटैक करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो H+ रिमूव करके H2 बनाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन अभी रिमूव नहीं करके ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेगा। रीजन क्या है इसका? जस्ट 1 सेकेंड में आपको आंसर समझ में आएगा ये H+ क्यों रिमूव हुआ है। अगर इस H+ को ये OH माइनस रिमूव करेगा, H+ OH माइनस मिलके H2 बनेगा। सुनना क्या होगा, अगर H+ बाहर गया तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, मीन्स ये बन जाएगा डॉट माइनस OH। अब आप बोलेंगे कि फिर फायदा क्या होगा? थर्ड नंबर का रिएजेंट जब Fe3+ आएगा तो Fe3+ आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में कन्वर्ट होने वाला है। इस माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा डॉट डॉट OH। ये डॉट डॉट मिलके क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। फाइनली ये फिर से एरोमेटिक बन रहा है। एरोमेटिक मीन्स ये मोर स्टेबल है, इसीलिए प्रोडक्ट बन रहा है। अगर यहाँ का H+ बाहर गया होता तो यहाँ पे OP माइनस आता, OP माइनस आता, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, OP डॉट आता, OP डॉट आता, फिर यहाँ पे डॉट आता, कोई फायदा नहीं होता। तो ये H+ क्यों बाहर गया? बिकॉज अगर ये H+ बाहर जाए तो जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है। एरोमेटिक प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये H+ बाहर गया। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए ये नोट कर लीजिए ये रिएक्शन भी। तो आज हमने बेसिकली 3 रिएक्शन पढ़े हैं। वैसे फर्स्ट रिएक्शन हमने कोल्ड-बेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, सेकंड एसिडोइन कंडेंसेशन, थर्ड हमने पेंटेंस रिएजेंट का यूज देखा, राइट? चलिए अपन इन तीनों पे अपन अब प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, NaCOOT, इस पे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यहाँ से फॉर्म हुआ A, फिर FeSO4 H2O2 यहाँ से फॉर्म हुआ B। ठीक, आपको बताना है A एंड B क्या होंगे। सोचिए क्या होगा। आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं जस्ट एक सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए।
ये फॉर्म होगा MeCO माइनस डॉट OET में, याद है आपको? सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो O पे माइनस C पे प्लस, C प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C डॉट बनेगा, फिर दोनों कंबाइन हो जाते हैं O माइनस OET, फिर ये डॉट रहेगा, कंबाइन हो गया, याद आ रहा है? फिर ये इधर आया, बाहर निकल गया, ये भी इधर आया, OET माइनस बाहर निकल गया, मींस ये बनने वाला है MeC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड Me, याद है? फिर 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, फिर से फाइनली आपको अगर याद होगा तो MeC डबल बॉन्ड O CHOH Me बनता है, क्लियर है? तो अब ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, मीन्स ये बन गया A। अब देखिए ये रिएक्शन एग्जाम में आए तो फटाक से कैसे करेंगे, कुछ मत करें आप, यहाँ से की पॉइंट ये है आपकी रिएक्शन करने का की पॉइंट RC डबल OR है, ठीक? अब सबसे पहले ये OR को बाहर निकालें, RC डबल बॉन्ड O डॉट बनाए, पहले ये बनाए RC डबल O डॉट, की पॉइंट जस्ट शॉर्टकट है कि फटाक से रिएक्शन कैसे करने वाले हैं, RC डबल बॉन्ड O डॉट लगाए, दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, क्लियर है? इन दोनों में से किसी को भी CHOH में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा RCHOH, किसी को भी कन्वर्ट कर दो, दोनों सेम ही है तो ये बन गया। तो अपन एग्जाम में रिएक्शन अगर असाइलोइन कंडेंसेशन क्या है तो इस स्टेप में करने वाले हैं, बात समझ में आ रही है क्या? मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, लेकिन फटाक से OR डॉट हटाया, C डॉट में मन में सोचा, कंबाइन किया और फिर एक C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है? आप देखेंगे यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 बनेंगे, इसका मिरर इमेज लेना होगा। फिर जैसे ये बन गया FeSO4 H2O2, क्या होगा? जस्ट H बाहर निकालो तो B क्या बनने वाला है? मीन्स B हो जाएगा जस्ट यहाँ का, अभी अपन ने देखा था H बाहर निकालना है और ये फॉर्म हो जाएगा MeC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O M, क्लियर रहेगा? अब से आपको सेकेंड रिएक्शन खुद से करना है जल्दी, ATC डबल बॉन्ड O OMe, इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया A, फिर इस पे FeSO4 H2O2, इससे B, अब A एंड B बनाया। थर्ड MeC डबल O OET, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आई होप सेकेंड आपसे हो गया होगा। क्या करना है सेकेंड में? जस्ट ETC डबल बॉन्ड O डॉट बनाना है, दूसरा बनाना है, फिर मतलब आप ETC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OET ये बनाया होगा और दोनों सेम ही है, किसी एक को CHOH में कन्वर्ट कर दो, मींस ETCH OH C डबल OET, ये हो गया मेरा A। B के लिए फेंटन के लिए जस्ट C डबल बॉन्ड O अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो यहाँ पे H रिमूव कर दो तो B होगा आपका ET C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OET, क्लियर है? इस केस में देखें अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला है MeC डबल O डॉट, इसको रिमूव करेंगे
ETC डबल O डॉट। क्लियर है? अब ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये खुद के साथ कंबाइन हो जाए, ये खुद के साथ कंबाइन हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। क्लियर है? तो क्या क्या बनने वाला है, अगर ये खुद के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा MEC डबल O C डबल O M। क्लियर है? दोनों सेम ही है, किसी को भी आप CHOH लगा दो यार, मींस इसका प्रोडक्ट बनेगा MECH OH C डबल O M। तो ये कायरल है, दो प्रोडक्ट हो गया। इसको अगर मैं खुद के साथ कंबाइन करूं तो ये बनेगा ETC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OET। दोनों सेम ही है, किसी एक को CHOH लगा दो तो ये बनेगा ETCHOH C डबल OET। ये भी कायरल है। लेकिन अगर इन दोनों को अगर कंबाइन करूं क्या बनने वाला है, MEC डबल O ये बनेगा। लेकिन इस केस में अब किसको CHOH रखूं, ये कार्बन पे मिथाइल अटैच है, इस कार्बन पे इथाइल अटैच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक बार इसको CHOH लिखें, एक बार इसको CHOH लिखें। मीन्स इस केस में आपके पास दो और मिलने वाले हैं, मीन्स एक हो सकते हैं MECHOH C डबल बॉन्ड OET कायरल सेंटर। सेकेंड क्या बन सकता है, MEC डबल बॉन्ड O CHOH ET, ये कायरल सेंटर। टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, तो 8 प्रोडक्ट हो गए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ रिएक्शन MEC डबल O ME MgHg वाटर। ये रिएक्शन क्या होगा, देखिए MgHg का कोई रोल नहीं है, जस्ट ये एलॉय के फॉर्म में है। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपको रिएक्शन सोचना है, ठीक। यहाँ पे देखिए कीटोन है, कीटोन पे अगर आप मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो MeCO माइनस Me प्लस आना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डॉट बनेगा। दूसरा मॉलिक्यूल MECO माइनस डॉट Me बनेगा, बिकॉज मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा MEO माइनस CO माइनस Me। जस्ट इस C डॉट को इस C डॉट से कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा कि जब MO माइनस वापस आएगा तो यहाँ से कोई भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। आप लिविंग ग्रुप देखें, सुपर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। R माइनस बैड लिविंग ग्रुप है, बाहर नहीं जाएगा, इसके आगे कोई भी बाहर नहीं जाने वाला। अब रोल प्ले करेगा वाटर, तो वाटर क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर सकता है, O माइनस यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करके OH बन जाएगा, तो ये बन गया MECOH Me। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। फोर्थ के बाद फिफ्थ, आप ऐसे ये प्रैक्टिस करो, ETC डबल OET MgHg वाटर, ट्राई करें आप। अगर आप ये ट्राई करिए आपने, तो फिफ्थ के बाद सिक्स ये ट्राई करो, MEC डबल OMU प्लस
AgCOOAT MgHg वाटर। इसमें क्या होगा, फिर से बैलेंस हो जाएंगे, O माइनस E प्लस आएगा, डॉट आएगा, कंबाइन हो जाएगा, क्या बनने वाला है AtCETOH सिंगल बॉन्ड COH ATT। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। इसमें अगर देखा जाए, देखिए इसमें क्या बनेगा, एक तो पहले MEC डॉट MEO माइनस बनेगा एंड क्या बनने वाला है ETC डॉट ETO माइनस बनने वाला है। ये खुद के साथ कंबाइन हो जाए, ये भी खुद के साथ कंबाइन हो जाए और ये दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। तो ये खुद के साथ कंबाइन होगा MECO माइनस OH COH ME ये बनेगा, ये खुद के साथ कंबाइन होगा तो ATC ATOH COH ETT। एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन होंगे तो MECOH ETT ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है। चलिए 6 के बाद 7 कुछ कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। MECOONA इलेक्ट्रोलिसिस। कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस का की पॉइंट ये है कि RCOONA है, राइट। आप इसको पहले तो ब्रेक करो, RCOO माइनस में CO2 हटाओ, R डॉट बनाओ, R डॉट को फिर कंबाइन कर दो RR। RCOO माइनस से RCOO Na से RCOO माइनस सोचो, या फिर डायरेक्टली करना चाहते हो तो RCOO Na को सोचो R डॉट को R डॉट से कंबाइन करो, RR बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा ME मिथाइल। क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखते हैं COONA इलेक्ट्रोलिसिस ट्राई करें आप। ये भी ट्राई करो यार, डबल बॉन्ड O MgHg एंड वाटर। चलिए आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। Ninth is AtCOONA electrolysis. 10th is AtCOONA plus MECOONA electrolysis. 11th Me3C COONA इसका इलेक्ट्रोलिसिस। फिर 12th कार्बन 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 SO3K इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो। COOK कार्बन कार्बन COOK इलेक्ट्रोलिसिस। 14th COONA इनका इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें देखिए SO3K है, कुछ नहीं करना, यहाँ से जैसे COO माइनस CO2 निकाल देते, तो यहाँ से क्या रिमूव करोगे
SO3 रिमूव कर दो यार। जैसे अब यहाँ से C डबल R C डबल लेने से आप R C डबल माइनस बना देते हो, CO2 बाहर निकाल के R डॉट बना रहे थे, यहाँ से C SO3 माइनस बनेगा, SO3 बाहर निकाल दें, C डॉट बन जाएगा, फिर आगे की स्टोरी सेम है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बाहर गया, ये बाहर गया, R डॉट डॉट क्या करोगे, रिमेंबरिंग। अच्छा इस केस में क्या करने वाले आप, माइनस यहाँ पे डॉट बनेगा, दो को कंबाइन कर दो, ओ माइनस डॉट ये फिर से कंबाइन होगा, ओ माइनस ये क्या बनता है, वो तो बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। 9th बहुत सारे लोगों का गलत होगा, अब 10th मैकेनिज्म से करके चेक करें एक बार। ET से माइनस हटाओ बाहर, ET डॉट आएगा, ET डॉट मिलके क्या बनेगा, ET। यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे, ET डॉट, इसको बाहर निकालेंगे, ME डॉट, दोनों को कंबाइन करो, ये हो जाएगा ET प्लस ME प्लस ये हो जाएगा ET। राइट। इस केस में यार अब ये 3 डिग्री है, कार्बन से 3 मिथाइल चाहिए, 3 डिग्री है। 3 डिग्री के केस में इलेक्ट्रोलाइसिस में RR नहीं बनता है, RCOR बनता है, मींस यहाँ बन जाएगा Me3C RCOOCMe3। ये मेरा R है, RCOOR, ये R है, COO है, R है, क्लियर है। इस केस में फिर से SO3 बाहर निकालो, CC डॉट आएगा, कंबाइन कर दो कार्बन कार्बन कार्बन, फिर से कार्बन कार्बन कार्बन, 6 नंबर बाहर निकालो, डॉट डॉट कंबाइन कर दो, C बाहर निकालो डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग हो गया, क्लियर है क्या। फोर्टीन के बाद 15 देखते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, और ये कार्बन नंबर 14 है, C14 मतलब ये जस्ट डिफरेंट कार्बन है। अब बताने कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिक्सटीन चलिए, C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, 18 C डबल O Na, यहाँ पे C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और 19 C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, 20 is 8 member ring C डबल O Na, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एक और लिख लेते हैं 21 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C
COONA, COONA, सिंगल बॉन्ड कार्बन COONA, इसका ये चलिए प्रैक्टिस करें फिर आंसर देखते हैं। चलिए अपन 15 का अगर आंसर दें, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये COONA को हटाना होगा, डॉट लगाना होगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे डॉट आएगा, कार्बन 14 है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर रेजोनेंस होगा तो ये बन जाएगा कार्बन 14 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन 14 पे डॉट रहेगा। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं? ये खुद के साथ कंबाइन हो जाए, ये खुद के साथ कंबाइन हो जाए, और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, 3 बन सकते हैं। और ये खुद के साथ कंबाइन होगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C 14 एंड में रहेगा। ये अगर खुद के साथ कंबाइन होगा तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C में मुझे ये करना चाहिए, हाँ यहाँ पे कार्बन 14 रहेगा, फिर कार्बन 14 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये खुद के साथ कंबाइन होगा। चेक करना एक बार, ये बनेगा। अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C कार्बन 14 यहाँ पे डॉट, और फिर कार्बन 14 वाले पे डॉट, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये बनेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। क्लियर है? इस केस में इसको हटाओ, डॉट लगाओ, इसको हटाओ, डॉट लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको हटाओ, डॉट लगाओ, इसको हटाओ, डॉट लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है? यहाँ पे 18th में ये हटाया, डॉट लगाया, ये हटाया, डॉट लगाया, इसका रिएक्शन तो आपको पता ही है, क्या पता है? और तमीज से लेके ऐसे डॉट डॉट कंबाइन कर दो, इसको हटाया, डॉट लगाया, इसको हटाया, डॉट लगाया, क्या करें? 2 बेंजीन है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, एक और ऐसे बेंजीन दे रहे हैं, डॉट डॉट कंबाइन कर दो, ऐसा बन गया। 8 मेंबर रिंग है, 1 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, हटाया, डॉट लगाया, हटाया, डॉट लगाया, 8 मेंबर रिंग ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस केस में इसको हटाया, डॉट लगाया, इसको हटाया, डॉट लगाया, तो ये बन जाएगा C डॉट सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डॉट। इन दोनों को कंबाइन कर दें, लेकिन 4 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है। क्या करें? इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? तो अब हमने आज फ्री रेडिकल के या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जितने भी रिएक्शन होते हैं वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोकेटायन पे आएंगे। मतलब अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शन पढ़ाया है, सारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। हमने वैसे रिएक्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।